अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना शहबाज रसूल। आज जी मैं लाहौर सिग्नेचर मीट के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ मेरा आने का मकसद ये है कि डेयरी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से सिग्नेचर मीट के साथ कैसे कोलैबोरेशन बन सकती है। अब देखें, डेयरी फार्मिंग का एक बिज़नेस है, तो डेयरी फार्मिंग में बिज़नेस करते हुए यूँ समझ लें कि एक डेयरी फार्मर है तो वो अपने 60% मसाइल पर सिर्फ डेयरी फार्मिंग में मैनेजमेंट करते हुए उन पे काबू पा सकता है। एक डेयरी फार्मर है, उसके पास दूध लेने के लिए ब्रीड जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसकी वो फीड पर, उसकी ग़िज़ा पर कंप्रोमाइज़ करेगा तो उस ब्रीड से वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दूध हासिल नहीं कर सकेगा। अब उसके पास खुराक जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जानवर की अगर नस्ल प्रॉपर नहीं होगी फिर भी वो दूध हासिल नहीं कर सकेगा। फार्मर्स के पास जानवर जितना भी अच्छा हो, अगर उसको वो प्रॉपर माहौल नहीं दे सकेगा फिर भी वो उससे प्रोडक्शन हासिल नहीं कर सकेगा। पता क्या चला कि एक प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स के लिए अगर वो अपने फार्म की मैनेजमेंट ठीक कर लेगा तो वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकता है। अब मैनेजमेंट करने के लिए उसे किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा, उसे खुद अपने जहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब वो प्रॉपर अपने जहन का इस्तेमाल करेगा, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेगा, तब जाके वो अपने इस डेयरी सेक्टर से अपने मतलूबा जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर सकता है। इसकी मिसाल यूं हो गई कि देखिए, कोई जब फार्मर हमारे पास आता है ना, तो सिर्फ हम उसको अच्छी ग़िज़ा दे दें, खुराक दे दें जानवरों के लिए, लेकिन उसके साथ उसका तरीका इस्तेमाल ना बताएं, तो जब वो उसको प्रॉपर इस्तेमाल का तरीक़ाकार ही नहीं आता होगा तो वो जानवर से अपना मतलूबा रिज़ल्ट्स हासिल करने में नाकाम रहेगा। इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। एक टेक्नीशियन था, उसने एक बड़ी मशीन को ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको वो रिपेयर कर रहा था। जब उसने असेंबली की तरफ आया ना, तो एक जगह पे आके वो रुक गया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि इस पुर्जे को मैंने फिट कैसे करना है। ढूंढते ढूंढते वो किसी उस्ताद के पास गया, उस्ताद को बुला के वो लाया कि यार इस पुर्जे को मैंने फिट कैसे करना है। तो उस्ताद ने क्या किया, सिर्फ उसने हथौड़ी की मदद से सिर्फ एक चोट लगाई, और चोट लगाने के बाद उसने कहा कि मेरा जो बिल बना है वो तुम्हारी तरफ ये $500 बन गया है। अब वो जो मशीन को फिट कर रहा था, उसने कहा उस्ताद मोहतरम आपने सिर्फ एक दफ़ा हिट किया है, ये €500 आपने डिमांड कर ली हैं, तो इसकी तो कीमत इतनी नहीं बनती। तो उस्ताद ने कहा बिल्कुल इतनी नहीं बनती, इसकी जो चोट जो मैंने लगाई इसकी जो कीमत बनती है वो सिर्फ और सिर्फ $2 है। अब $498 जो तूने पे किए हैं ना, वो इस चीज़ के किए हैं कि ये चोट मैंने कैसे लगाई, किस एंगल से लगाई। तो वो जो एंगल है ना, उसकी कीमत है $498। तो बात बताने का मकसद यह है कि डेयरी फार्मिंग तो हर कोई करता है, लेकिन उसके पीछे जब तक उसके पास तजुर्बा नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं होंगी, उस वक्त तक वो अपने इस डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में से प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। तो सिग्नेचर मीट का बेसिकली पर्पस क्या है, मकसद क्या है कि वो चोट कैसे लगाई जाए जिससे वो जानवर से हम प्रॉपर जो है वो प्रोडक्शन ले सकें। और सिग्नेचर मीट का हादसा ये है कि ये इस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको ये ट्रेंड कर रही है, ये कंपनी उनको ट्रेंड कर रही है और बता रही है कि चोट कैसे लगानी है। और इस हवाले से सिग्नेचर मीट का जो अगला हदफ है वो ये है कि डेयरी सेक्टर में दूध तो हम प्रोड्यूस करते हैं, जानवरों से हम लेते हैं, तो हम किस तरह वैल्यू एडिशन की तरफ बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त वैल्यू एडिशन पे काम कर रही है। देखें, दूध है ना, दूध की एक कीमत है, जब उसको दही की शक्ल दे दी जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है।
جب اسی میں سے مکھن نکال لیا جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جب اسی کو دیسی گھی کی شکل دے دی جائے اس کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے، اور اس کی جو لائف ہوتی ہے، اس کی جو یعنی محفوظ کرنے کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو سگنیچر میٹ پوری دنیا دیکھیں ویلیو ایڈیشن پہ کام کر رہی ہے۔ میں لاسٹ ٹائم سنگاپور میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہمارا انار ہے نا، اس کا جو 100 گرام جوس ہے وہ آپ سن کے حیران رہیں گے کہ وہ کم از کم وہ $30 میں وہ فروخت ہو رہا تھا، چونکہ وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح ہماری جو چیزیں یہاں پہ ہمیں دستیاب ہیں، ہمارے لیے تو وہ عام ہیں لیکن دنیا کے لیے وہ بڑی خاص ہیں۔ اسی طرح کریلا آپ لے لیں، کریلے کو اگر ہم خشک کر لیں تو اس کا جو لائف سپین ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ موجود ہے۔ اسی طرح ڈیری پروڈکٹس کے اندر پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ موجود ہے۔ اب اس ڈیمانڈ کو فلفل کیسے کرنا ہے، یہ ٹاسک ہے سگنیچر میٹ کا۔ سگنیچر میٹ نے بیسیکلی آپ کو رستہ پرووائڈ کرنا ہے کہ یہ تمہارا رستہ ہے، اس رستے پہ چلیں گے تو ہم اپنے ایگزسٹنگ بزنس کو پروفیٹیبل بنا سکیں گے۔ تو آج میرا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ہم سگنیچر میٹ کی جو انتظامیہ ہے، جو اس کے روح رواں ہیں، جو ٹیم ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم ویلیو ایڈیشن پہ کیسے کام کر سکتے ہیں اور اپنے چھوٹے فارمرز کو، اپنے پروگریسو فارمرز کو اپ لفٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے ایگزسٹنگ بزنس کو پروفیٹیبل کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں سگنیچر میٹ کے لیے بھی اور نیک خواہشات کا متمنی ہوں کہ مالک سگنیچر میٹ کو دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے اور ہم پریکٹیکلی اپنے فارمرز کے لیے، ڈیری سیکٹر کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔